नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DHS एजुकेशन पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं। तो हम पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझाए थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है IPS चार्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि SSC, O लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो इसकी सबसे पहले समझ लेते हैं IPS की फुल फॉर्म क्या होगी। ओके, ये होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक, तो कुछ डायग्राम हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, जैसे कि इनपुट, जैसे कि माउस होता है, हम इनपुट के यानी कि माउस के द्वारा कोई भी डाटा देते हैं कंप्यूटर को, तो एक प्रकार से हमारा डाटा है इनपुट। ठीक, उसके बाद डाटा जो जाता है वो हमारा जाता है प्रोसेस के लिए। तो हमारी प्रोसेसिंग कुछ इस प्रकार से होती रहती है। यहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है हमारे यहाँ पर, प्रोसेस होते हुए जैसे डाटा हमारा जाता है ALU के पास। अब ALU उसको करता है, ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी जो कि बताता है अंकगणितीय गणनाएं करना, यानी एक प्रकार से कैलकुलेशन का जो वर्क करता है, लॉजिकल ऑपरेशन जो करता है वो करता है आपका CU, वो ALU करता है हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमारा डाटा जो जाता है उसमें वो जाता है CU के पास में। CU का मतलब होता है कंट्रोल करना, उस डाटा को जो कंट्रोल करता है वो करता है हमारा CU। ठीक, देन इसी के बाद में डाटा जो चला जाता है वो चला जाता है MU। इसके नीचे ही एक हमारा लगा होता है MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। जैसे कि हमारा दिमाग होता है, जैसे हमारे दिमाग में डाटा स्टोर होता है, वैसे ही किसके अंदर टेम्पररी मेमोरी लगी होती है जो कि हमारे डाटा को स्टोर करती है। यानी वो तब तक स्टोर रहता है एक प्रकार से जब तक हमारे कंप्यूटर की सप्लाई ऑन रहती है। देन जैसे ही उनका हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है वो आ जाता है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट किस प्रकार से आपको मिल जाता है। कंप्यूटर वास्तव में कैसे काम करता है? कंप्यूटर वास्तव में कैसे काम करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड का एक बटन दबाते ही स्क्रीन पर अक्षर कैसे आ जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड का एक बटन दबाते ही स्क्रीन पर अक्षर कैसे आ जाते हैं? जैसे कि कुछ हम अपने माइंड के कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। तो हमारा जैसे कि आपने देखा, इसमें हमारा जो इनपुट होता है, इनपुट जो होता है, इनपुट डाटा जो दे रहे हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल उसको समझ लेते हैं। इनपुट जो डाटा दे रहे हैं हम यहाँ से, वो दे रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल कान। जैसे कान के द्वारा हमने कोई भी चीज सुनी, वो एक प्रकार से हमारा जो डाटा है वो इनपुट डाटा हुआ। ठीक, देन उसको जो प्रोसेस जो हमने सुना है, उसको जो प्रोसेस जो हो रहा है हमारा, वो हो रहा है माइंड के अकॉर्डिंग, यानी कि दिमाग के अकॉर्डिंग। यानी दिमाग जो एक प्रकार से वो हमारा क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। देन जो हम उसको बोल रहे हैं, मुंह के द्वारा बोल रहे हैं, वो एक प्रकार से हमारा आउटपुट होता है। ओके, लेकिन हम समझ लेते हैं इसको कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। यानी कंप्यूटर के जो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, CPU है, मॉनिटर है, हम इसके अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं। ओके, तो जैसे कि हम इनपुट जो दे रहे हैं कीबोर्ड के द्वारा, तो कीबोर्ड के द्वारा हमने इनपुट दिया। इसमें इनपुट देने के बाद में हमारा जो डाटा जाता है वो जाता है प्रोसेस के लिए। और प्रोसेस कौन करता है? वो करता है हमारा CPU। और CPU को मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। देन इसी के बाद में डाटा जो जाता है वो हमारी स्क्रीन पे शो होने लगता है। ओके, जिसे बोलते हैं हम आउटपुट। एक प्रकार से जो भी हम कंप्यूटर का कोई भी अगर बटन दबाते हैं तो डायरेक्टली हमारा आउटपुट हमें दिखने लगता है। ओके, जैसे मानव के अकॉर्डिंग कान, आंख एक प्रकार से क्या है हमारा ये इनपुट, दिमाग क्या है हमारा प्रोसेस, और मुंह हाथ जो है हमारे एक प्रकार से आउटपुट है। ओके, ऐसे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं इसको। तो कंप्यूटर में इनपुट एंड प्रोसेस और आउटपुट। तो इससे जाके नेक्स्ट स्लाइड समझ लेंगे। IPS का पूर्ण अर्थ, IPS का मतलब क्या है, पूर्ण अर्थ क्या है? I का मतलब होता है इनपुट, P का मतलब होता है प्रोसेस, O for होता है आउटपुट, S होता है स्टोरेज। जैसे कि कुछ हमारे आंकड़े भी इसमें दे रखे हैं, तो ये आप बेसिकली समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा कुछ नीचे डायग्राम दे रखा है, जैसे कि डाटा। भाई डाटा क्या होता है? डाटा दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूमेरिक, एक होता है अल्फान्यूमेरिक। ठीक है, तो ये हमारा डाटा अलग होता है। इनको हम डिटेल से भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जैसे कि कच्चा माल, हमने कच्चा माल दिया भाई, वो प्रोसेस हुआ और जो एक प्रकार से उसको इंफॉर्मेशन में यानी अर्थपूर्ण सूचना में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो इनपुट कंप्यूटर को निर्देश देना, यानी कि इनपुट डिवाइस एक प्रकार से बेसिकली बोल सकते हैं इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर पे काम करते हैं। ठीक, तो हमारी इसमें कुछ डेफिनेशंस भी दे रखी है, यानी परिभाषा
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा को निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है। ओके, इसका कार्य क्या है? यह मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट मुख्य बिंदु हमारे दे रखे हैं, जैसे कि इनपुट डेटा को सेंड करना कर सकता है लेकिन रिसीव नहीं कर सकता। प्रमुख इनपुट डिवाइस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजर इनपुट डिवाइस, तो हमारी कुछ मेजर इनपुट डिवाइस इस तरीके से दे रखी हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OMR, OCR और MICR। तो हमारी ये सारी डिवाइस इनपुट डिवाइस इस तरीके से दे रखी हैं, जैसे कि लाइट पेन, बारकोड रीडर। तो अगर इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिखें कि हमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर की डिटेल से वीडियो दीजिए, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल इसको बता देंगे। सेकंड टॉपिक हमारा है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? यानी सीपीयू की, ठीक इसकी डेफिनेशन जो रखी है, यानी सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इनपुट डेटा पर गणना करना और तुलना करके उसको सूचना में बदलना। जैसे कि हमने पीछे समझाया था आपको फर्स्ट स्लाइड में कि प्रोसेस का वर्क क्या होता है, उसका प्रोसेस साइड है। प्रोसेस साइड हमारे यहाँ पे भी दे रखा है, वहां पे हमने इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट को डिटेल्स बताई थी, लेकिन इसमें हम समझ लेते हैं कि इसके क्या होता है। तो सीपीयू कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का दिमाग यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क इसको कहा जाता है। एंड इसमें हमारा होता है ALU। ALU का मतलब फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी गणितीय और लॉजिकल कार्य करना। ठीक है, यानी जैसे हम मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था प्लस, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, तो वैसे हमारे कंप्यूटर्स में भी ALU का काम होता है एक प्रकार से अंकगणितीय गणनाएं करना, लॉजिकल ऑपरेशंस करना, ALU का वर्क होता है। ओके, सेकंड CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यानी कि जैसे ही समझ सकते हैं इसको, कंप्यूटर का ट्रैफिक पुलिस निर्देशों को नियंत्रित करना। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, देखो ये 3 मेमोरी यूनिट, यानी मेमोरी का काम क्या होता है? एक प्रकार से हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें डाटा कुछ समय के लिए होल्ड रहता है, स्टोर रहता है, जब तक कि कंप्यूटर की सप्लाई ऑन रहती है, इसे हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। आउटपुट, हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है आउटपुट। आउटपुट एक प्रकार से हमारा होता है परिणाम, यानी परिणाम जो भी हमें प्राप्त होता है वो एक प्रकार से हमारा आउटपुट होता है। यानी आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसके द्वारा हमें सही रिजल्ट, सही परिणाम प्राप्त होता है। ओके, तो डेफिनेशन भी हमारी दे रखी है, इसमें डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन में दे रखा है, प्रोसेस डाटा को यूजर के समझाने योग्य भाषा में बदलना हमारा आउटपुट कहलाता है। इसका कार्य होता है मशीनी संकेतों को मानवीय भाषा जैसे कि टेक्स्ट, चित्र या ऑडियो में बदलता है। ये हमारी एक आउटपुट डिवाइस होती हैं। प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस हमारी हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। मॉनिटर के बारे में आप जानते होंगे, प्रिंटर, स्पीकर, इन 3 डिवाइसेस के बारे में आप जानते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स प्लॉटर के बारे में नहीं जानते हो। प्लॉटर क्या होता है? एज ए प्रिंटर की तरह ही काम करता है। इसके द्वारा क्या होता है? नक्शे या बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट किया जाता है। आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे बड़े फ्लैक्स बैनर को प्रिंट करना है तो प्लॉटर के द्वारा प्रिंट किया जा रहा है, या बड़े नक्शे को प्रिंट करना है तो प्लॉटर के द्वारा ही प्रिंट किया जाता है। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर हमारा होता है, जैसे कि अगर हमें किसी वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर प्ले करना हो तो हम प्रोजेक्टर के माध्यम से कर सकते हैं। ये हमारा हो गया प्रोजेक्टर, जो हमने आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल के बारे में जाना। फिर आता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है कि भविष्य के लिए हम अपना डाटा कोई भी इसमें स्टोर कर सकते हैं, जो भविष्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। डेटा और सूचनाओं को भविष्य में उपयोग के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित रखना है, क्या कहलाता है? स्टोरेज कहलाता है। अंतर क्या होता है कि जैसे कि रैम स्थायी है जबकि स्टोरेज सेकेंडरी स्थायी है। यानी कि 2 प्रकार की हमारी मेमोरी होती है। पहली हमारी मेमोरी होती है प्राइमरी और दूसरी मेमोरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में जैसे कि रैम और रोम आ जाते हैं, वहीं सेकेंडरी में हमारी ऐसी मेमोरी आती हैं जिनमें हम अपना डाटा लंबे समय के लिए सुरक्षित सेव कर सकते हैं। जैसे हमारी सेकेंडरी मेमोरी के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, हार्ड डिस्क हो गया, पोर्टेबल पेन ड्राइव हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया या क्लाउड स्टोरेज हो गया।
हार्ड डिस्क के बारे में आप अच्छे से जानते हैं और पेन ड्राइव के बारे में भी जानते हैं। ऑप्टिकल डिस्क से मतलब होता है जैसे कि कोई सीडी। अब आते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है कि आपका डाटा किसी आपकी पर्सनल ड्राइव या डिस्क में सेव ना होकर आप इंटरनेट पर क्लाउड पर डेटा को स्टोर कर लेते हैं। इससे बेनिफिट्स ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपने फ़ोन के जो फ़ोटोज़ हैं वो गूगल ड्राइव या किसी ऐसे सर्वर पर सेव किए हैं जो क्लाउड पर है। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर गूगल ड्राइव हो गया। इनमें आप अगर फ़ोटो अपलोड करते हैं, आपका फ़ोन हो जाता है या फिर फ़ोन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उस कंडीशन में आप दूसरा फ़ोन लेते हैं, उसमें अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करने के बाद आपका वो पूरा डेटा आपका आ जाता है। तो ये हमारा बेनिफिट्स होता है क्लाउड स्टोरेज का। ये हमारा स्टोरेज था जिसके बारे में हमने अभी जाना। अगला है आईपीओएस कार्यप्रणाली चार्ट क्या होता है? जैसे कि इनपुट, जैसे कि हमने पहले भी समझ चुके हैं, इनपुट यूनिट होता है जो उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें आउटपुट के द्वारा रिजल्ट मिल जाता है। इनपुट के बारे में हमने डीपली समझा था, उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। वहीं दूसरी ओर हमारा आ जाता है सीपीयू, जिसमें कि सीयू और एएलयू हमारे दो यूनिट होते हैं। तो इसके अंदर आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आ जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी में तो प्राइमरी मेमोरी में क्या आ जाता है, रैम और रोम आ जाते हैं। वहीं सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे हार्ड डिस्क, एसएसडी या फिर पेन ड्राइव हमारे आ जाते हैं। तो ये हमारा था एक प्रोसेस चार्ट है, एक डायग्राम है कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण क्या है कि कैलकुलेटर। जैसे कि कैलकुलेटर में हमने किसी भी बटन को प्रेस किया, जैसे हमने लिखा 1+2, हमने लिखा 1+2, 1+2 जैसे ही हमने लिखा उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा, एएलयू ने उसको जोड़ा, उसके बाद में आउटपुट यानी कि डिस्प्ले पर हमें जो रिजल्ट मिल जाता है जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, इस डिस्प्ले पर हमें दिख जाता है 4। हमने लिखा था 2+2, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 4। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद में वो जो 4 है हमारा तब तक रहता है जब तक कि हम उसको डिलीट ना कर देते, क्लियर नहीं कर देते हैं। इसका मतलब जो 4 हमें दिख रहा है वो हमारा स्टोरेज में है अभी डेटा, इसे जब तक डिलीट नहीं करते हैं तब तक वो मेमोरी में सेव रहता है। तो ये एक साधारण एक एग्जाम्पल था कैलकुलेटर का कि हमारा जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज कैसे काम करता है, आईपीओएस कैसे काम करता है, ये एक एग्जाम्पल था। इनपुट और आउटपुट में अंतर क्या है? इनपुट में क्या होता है कि डेटा जो है यूजर द्वारा दिया जाता है, यूजर के नियंत्रण में होता है, लेकिन आउटपुट जो होता है वो, उसका जो नियंत्रण होता है वो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। हम डेटा दे सकते हैं, बाद में जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कंप्यूटर के नियंत्रण में होता है। अगला है कि दिशा, डेटा अंदर जाता है, इसकी जो दिशा क्या होती है, डेटा अंदर जाता है, वहीं उसकी दिशा क्या होती है, उससे डेटा बाहर आता है। एक दोनों में ये अंतर है। और कोडिंग अधिक जटिल, कॉम्प्लेक्स, इसकी जटिलता क्या होता है, कोडिंग अधिक जटिल, कॉम्प्लेक्स। वहीं दूसरी ओर जटिलता इसमें क्या है, तुलनात्मक रूप से सरल है। उदाहरण जैसे कि हमारे इनपुट के उदाहरण होते हैं कीबोर्ड, माउस। वहीं दूसरी ओर आउटपुट के जो एग्जाम्पल हमने काफी पढ़ चुके हैं, हमारा हो जाता है मॉनिटर और स्पीकर। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे परीक्षा में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ओसीआर और एमआईसीआर का पूरा नाम क्या है। ये आपके शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे अधिक प्रयोग होने वाले दो इनपुट डिवाइस कौन से हैं, तो आप उसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कीबोर्ड, माउस। वीडियो किसे कहते हैं, तो वीडियो मॉनिटर को कहते हैं। ओसीआर, एमआईसीआर की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ओसीआर से मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और एमआईसीआर का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट यानी कि लघु क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर दीर्घ में क्वेश्चन बनता है तो कुछ इस तरीके से बन सकता है कि आईपीओएस साइकिल को सचित्र समझाइए, यानी कि उसका चित्र बनाइए और उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से बन सकता है, सीपीयू के विभिन्न भागों को यानी कि जैसे एएलयू, सीयू, एमयू का वर्णन कीजिए। तो किस इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर हम इसका फाइनली निष्कर्ष देखें
तो इसका गीगो प्रिंसिपल इसमें काम करता है, जैसे कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि सटीक इनपुट बराबर होता है सटीक आउटपुट। अगर हम निर्देश सही देते हैं तो हमें रिजल्ट भी सही मिलने वाला है। तो आईपीओएस कंप्यूटर का जो आधार है वो क्या होता है, इनपुट के बिना प्रोसेस संभव नहीं है और प्रोसेस के बिना आउटपुट संभव नहीं है। ये हमारा एक प्रोसेस था जो कि हमने अच्छे से समझा। तब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो जल्द ही हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें।